नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। डीएडीआर जैसे 50% हो गया था दोस्तों, इसके बेसिक में मर्ज होने का मुद्दा उठा था, लेकिन उस समय में यह मुद्दा ज्यादा तवज्जो नहीं दिया गया क्योंकि डीएडीआर केवल 50% ही हुआ था। उसको अगर मर्ज किया जाता तो ना हमारे पे पेंशन में बढ़ोतरी होती ना कटौती होती, यानी कि जितना मिल रहा होता उतना ही मिलता। लेकिन अब चूंकि 50% से ऊपर डीएडीआर हो चुका है, अब इसका 50% का बेसिक में मर्ज होने का मुद्दा फिर से उठेगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर के जब सरकार ने अभी अभी घोषणा की डीएडीआर 53% की, तो जो अश्विनी वैष्णव जी थे, सरकार के मंत्री जो थे, सूचना और प्रसारण मंत्री, उनसे यह सवाल पूछा गया कि अब चूंकि डीएडीआर 50% को पार कर गया है, तो क्या सरकार अब डीएडीआर को मर्ज करेगी? तो इस सवाल का जवाब देते हुए मंत्री महोदय ने जो कहा वो बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा यह फैसला अभी डिस्कशन में होगा। जी हां दोस्तों, आगे उनका क्लिप भी सुनाऊंगा कि उन्होंने क्या कहा, बेहद महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आगे आने वाले समय में क्या 50% डीएडीआर बेसिक में मर्ज हो सकता है? क्योंकि अब डीएडीआर 53% हो चुका है। अगर 50% को मर्ज भी किया जाता है तब भी 3% बच जाता है। तो इस वजह से आने वाले समय में डीएडीआर के मर्ज होने के सुगबुगाहट शुरू होने के चांसेस दिख रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों, इस फैसले से कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कनेक्शन भी दिख रहे हैं। जी हां, इसके बारे में भी आपको समझाऊंगा। और साथ ही साथ अगर 50% हमारा मर्ज हो जाए तो हमें कितना तक का फायदा मिलेगा, उसके बारे में एक टेबल से आपको समझाऊंगा दोस्तों। बेहद महत्वपूर्ण है जानकारी दोस्तों, क्योंकि कुछ जस्टिफाइड पॉइंट के आधार पर मैं यह बातें बोल रहा हूं, आगे मैं आपको समझाऊंगा। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, इस विषय को लेकर के मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए और इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से डीएडीआर 50% मर्ज होने का मुद्दा अभी फिर से उठने लगा है, क्योंकि यही सवाल मंत्री महोदय से भी पूछा गया था। लेकिन इससे पहले एक सवाल का जवाब दे दूं, बहुत सारे पेंशनर्स का यह सवाल है, क्या दीपावली बोनस 6,900 रुपए पेंशनर्स को भी मिलेगा? बहुत सारे पुराने पेंशनर्स भी ये सवाल कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में मैंने भी बताया है कि ये पेंशनर्स को भी मिलेगा, लेकिन कुछ ही पेंशनर्स को मिलेगा दोस्तों। आप अगर मार्च 2024 से लेकर के सितंबर 2024 के बीच के रिटायरी हैं, हाल ही में इसी फाइनेंशियल ईयर के, तो आपको ये जो है बोनस 6,908 रुपए दीपावली बोनस वो मिलेगा। लेकिन आपको सीधे सीधे नहीं मिलेगा, आपको डालना पड़ेगा ग्रीवेंस, तब जाकर के मिलेगा। सीधे सीधे नहीं मिलेगा क्योंकि ये पैसा आना है पीएओआर से, पीसीडीए से नहीं आना है। इस वजह से उस बीच के रिटायरीज को मिलेगा, इससे पुराने रिटायरीज को नहीं मिलेगा आपके बार के बोनस में। और कुछ पेंशनर्स ऐसे हैं जिनका सवाल होता है, सर मैं 2022 का रिटायरी हूं, उस समय में मैंने लिया नहीं, तो आप अभी आपको मिल जाएगा। ऐसे चांसेस बहुत कम है, फिर भी आप कोशिश एक कर सकते हैं। तो चलिए अब डीएडीआर मर्ज को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, उसको समझते हैं। सबसे पहले, अब डीए 50% को पार कर गया तो क्या ये बेसिक में मर्ज होगा? मंत्री जी ने कहा अभी ये डिस्कशन में है। जी हां, अब फिर डीए से मर्ज की संभावनाएं हो गए बनती हुई दिखाई दे रही है। जी हां दोस्तों, आप सबको पता है कि 3 दिन पहले, आज से 3 दिन पहले यानी कि परसों, केंद्र सरकार ने डीएडीआर की बढ़ोतरी की घोषणा की, जो 50% से बढ़ाकर 53% किया गया। तो इस घोषणा के दौरान मंत्री महोदय से ठीक हूबहू यही सवाल पूछा गया कि सरकार ने क्या डीएडीआर 50% मर्ज करने को लेकर के कोई फैसला लिया है, क्योंकि अब डीएडीआर 50% को पार कर गया है। तो मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया वो बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए, उन्होंने जो जवाब दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उसको पहले सुनते हैं, क्योंकि उन्होंने वहां पर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के जो अधिकारी हैं उनको भी ढूंढा उस सवाल का जवाब देने के लिए। उसके बाद उन्होंने जो खुद जवाब दिया वो महत्वपूर्ण है, उसको सुन लीजिए। Good afternoon, sir. Shishir from Hindu Business Line. Sir, I have two questions. One about the DA-DR. And under the sixth pay commission, there was a provision to merge DA when it is exceeding 50%. So it's a long demand. Now it has exceeded 50%. I believe it is 55% now. If I'm wrong, please correct me, sir. So is there any proposal to merge if it is exceeding 50%? Number one, sir. And पहले प्रश्न का जवाब मैं आपको और जानकारी लेके दे पाऊंगा। एक्सपेंडिचर से आए आप? ये फैसला अभी डिस्कशन में होगा, मेरी जानकारी में नहीं अभी। लेकिन आपका जो
तो आप सबने सुना दोस्तों, माननीय मंत्री महोदय ने कहा यह फैसला अभी डिस्कशन में होगा, मेरे जानकारी में नहीं है अभी। यानी कि कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में 50% डीए मर्ज को लेकर के शायद कुछ ना कुछ चल रहा होगा दोस्तों। तो चलिए जो भी हो, इसके अब मैं पॉलिटिकल कनेक्शन के बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों आप सबको पता है कि केंद्र कर्मचारी, पेंशनर सभी की मांग है 8वां पे कमीशन सरकार लागू करे। लेकिन आप सबको पता है कि केंद्र के जो चुनाव है वो 2029 में है। सरकार 8वें पे कमीशन के भुगतान को बहुत संभव कोशिश करेगी 2029 के आसपास ले जाने की। आप सबको एग्जांपल्स पता है ओआरओपी 2 का, आप सबको एग्जांपल्स पता है ओआरओपी 3 का भुगतान किस तरीके से सरकार कोशिश कर रही थी कि चुनाव के आसपास ले जाया जा सके। और ओआरओपी 2 का जो भुगतान हुआ वो केंद्र के जो चुनाव थे उससे ठीक पहले पहले भुगतान खत्म किया गया। इसका मतलब है सरकार कभी भी कोई भी स्कीम को लागू करती है तो कोशिश ये रहती है कि चुनावों के आसपास ले जाया जा सके। तो ऐसे में अगर सरकार को 8वां पे कमीशन देना भी होगा तो सरकार 2029 के चुनाव के आसपास इसको ले जाने की कोशिश करेगी। लेकिन ये वैसे ही तो डिले नहीं हो सकता। अब इसको अगर डिले करना है तो उससे पहले पहले कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स में रोष भी ना हो और उनका काम भी बन जाए। यानी कि जी हां, 50% अगर मर्ज कर दिया जाता है 2024 के आखिर में या 2025 में, तब क्या होगा दोस्तों कि आगे आने वाले 1-1.5 साल के लिए जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी पेंशनर्स हैं, वो थोड़ा सा खामोश रहेंगे, जिस वजह से सरकार को और भी रिएक्शन का समय मिल जाएगा और उसके बाद सरकार गठित करेगी पे कमीशन। पे कमीशन गठन होने के बाद भी लगभग 18 महीने का समय पे कमीशन लेगा अपना रिपोर्ट सबमिट करने को लेकर के। उसके बाद जब पे कमीशन अपना रिपोर्ट सबमिट करेगा, उस रिपोर्ट को सरकार द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा, फिर शुरू होगा 8वां पे कमीशन का भुगतान का। तो इसका मतलब जाते जाते 2029 के आसपास 8वां पे कमीशन को ले जाना है तो सरकार को अभी 50% डीएडीआर को मर्ज करना पड़ेगा। जी हां, यह है पॉलिटिकल एंगल। और आप सबको पता है जो हमारी केंद्र सरकार है ऐसे आंकड़ेबाजी में बहुत तेज है और कहीं ना कहीं हमारा भी अगर फायदा हो तो क्यों ना किया जाए। पहले 50% डीएडीआर मर्ज किया जाए, उसके बाद आगे जाकर के 8वां पे कमीशन दिया जाए। ऐसे में सरकार को भी जो 8वां पे कमीशन को देरी करने का मौका मिल जाएगा और हमें भी 50% डीआर का मर्ज का फायदा मिलेगा और आगे आने वाले समय में 8वां पे कमीशन तो सरकार को देना ही पड़ेगा। तो ऐसे में अगर 50% डीएडीआर दोस्तों मर्ज होता है तो हमारा पे पेंशन में किस तरीके से इजाफा होगा, थोड़ा सा ये जो टेबल मैंने बनाया है वो आपको समझाना चाहूंगा। क्योंकि कई सारे पेंशनर्स ये समझते हैं कि 50% मर्ज होगा तो फिर से डीएडीआर भी उतना ही मिलेगा। ऐसा नहीं होगा। आज के डेट में अगर हमारा 53% डीएडीआर हो गया है जुलाई 2024 से, तो 50% डीएडीआर बेसिक में मर्ज हो जाएगा और जो बचा हुआ 3% है वो हमें मिला करेगा। तो ऐसे में फायदा क्या होगा? फायदा होगा वही चीज मैं आपको टेबल में समझाऊंगा। चलिए, सबसे पहले मैं 17 साल के सिपाही की बात कर रहा हूं जिनका ओआरओपी 3 लागू होने के बाद अभी बेसिक पेंशन बन गया है 20,463 रुपए। अब उनको आज के डेट में 53% डीएडीआर के हिसाब से टोटल पेंशन मिला करेगा दोस्तों 31,309 रुपए। ऐसे में अगर उनका बेसिक 50% मर्ज कर दिया जाए, इसके ऊपर बेसिक के ऊपर डीए 50% मर्ज कर दिया जाए तो उनका बेसिक बन जाएगा 30,695 रुपए। ये देखिए, उसके बाद ये हो जाएगा बेसिक। इसके ऊपर अगर 3% जो बचा हुआ डीएडीआर है, क्योंकि 50% तो मर्ज हो जाएगा, तो बचा हुआ जो 3% है अगर इसके ऊपर आप कैलकुलेशन करेंगे 3% तो वो बनेगा 921 रुपए। तो 921 रुपए को और ये 50% मर्ज हो जाने के बाद का बेसिक को अगर आप जोड़ेंगे तो टोटल पेंशन बन जाएगा 31,616 रुपए। तो फायदा कितने का होगा? उनको पहले मिल रहा था 31,309 रुपए 53% डीएडीआर के हिसाब से। अब डीएडीआर जब 50% मर्ज हो जाएगा उसके ऊपर 3% डीएडीआर लगेगा तो उनको मिलेगा 31,616 रुपए। तो ये जो डिफरेंस है इससे लेकर के इसका डिफरेंस, इसका होगा फायदा। और आगे जैसे जैसे डीएडीआर बढ़ता जाएगा, चाहे 2% बढ़े, चाहे 3 बढ़े, चाहे 5% बढ़े, जैसे जैसे डीएडीआर बढ़ता जाएगा वो लगेगा इसके ऊपर, जिस वजह से हमें होगा थोड़ा सा पेंशन में फायदा। और यही बात करूं मैं फैमिली पेंशन और ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट की, तो ये वाला मैं जो कॉलम बनाया है ये ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट की। तो यहां पर मैंने नायक, टीएस नायक, एमएससीपी नायक 17 साल वाले का ये ले रखा है। ये उनका बेसिक पेंशन 53% के हिसाब से उनका कुल पेंशन, अगर 50% डीआर मर्ज हो जाता है तो उनका बेसिक पेंशन,
और 3% जो डीएडीआर रह जाता है उसका कैलकुलेशन ये है 967 रुपए, और टोटल पेंशन उनको मिलेगा 33,199 रुपए, जो कि पहले मिल रहा था 32,877 रुपए। मामूली बढ़त है, लेकिन बढ़त है। इस वजह से अगर मर्ज हो जाए तो इस तरीके से बढ़त मिलेगा हमें। और हर रैंक का मैंने कुछ वाई ग्रुप का ले रखा है दोस्तों, सभी का बोर्ड में दिखाना संभव नहीं है, इसलिए आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। किस तरीके से करना है, आपका जो भी बेसिक है, यहाँ एमएससीपी हवलदार 17 साल, हवलदार 15 साल, नायक 22 साल, एमएससीपी हवलदार 22 साल, हवलदार 24 साल, एमएससीपी नायब सूबेदार 24 साल, ऑनररी नायब सूबेदार 24 साल, नायब सूबेदार 28 साल, सूबेदार 30 साल और सूबेदार मेजर 32 साल का मैंने यहां पर पेंशन ले रखा है। किस तरीके से लिया, एग्जिस्टिंग ओआरओपी 3 के हिसाब से बेसिक पेंशन ये लिया है। उसके बाद 53% के हिसाब से उनको टोटल कितना मिल रहा है, या अभी 53 लागू होने के बाद कितना मिलेगा वो यहां पर लिया है। उसके बाद अगर 50% मर्ज हो जाए तो बेसिक कितना बनेगा वो यहां पर लिया है दोस्तों। उसके बाद जो बचा हुआ 3% डीआर रहेगा उसका अमाउंट ये यहां पर लिया है, और 3% और जो बेसिक है उसको ऐड करके 3% बेसिक के हिसाब से हमारा टोटल पेंशन 50% मर्ज हो जाने के बाद ये लिया है। और ये वाला है ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन, नॉर्मल रेट में अगर कोई इन पेंशनर का ले रहे हैं तो उसका आंकड़ा है दोस्तों। तो आप सबने देखा इस तरीके से पेंशन में थोड़ा सा इजाफा होने के चांसेस हैं दोस्तों। हालांकि ये चांसेस हैं, क्योंकि दोस्तों ये असंभव नहीं है। 2004 में भी एक बार डीएडीआर मर्ज हुआ था, लेकिन कई पेंशनर्स ये सोचेंगे कि सरकार को 8वां पे कमीशन देना है तो डीएडीआर मर्ज नहीं करेगी, या तो डीएडीआर मर्ज करेगी तो 8वां पे कमीशन नहीं देगी। लेकिन आपको एक चीज मैं थोड़ा सा समझा दूं दोस्तों, अगर आज के डेट में मान लीजिए 2024 के आखिर में, 2025 के आखिर में जा करके मान लीजिए 50% डीएडीआर खुदा ना खास्ता मर्ज कर देती है सरकार, तो जब 8वां पे कमीशन लाएगी तो जो मर्ज किया हुआ होगा वो माइनस करेगी। जी हाँ, इसलिए अगर मर्ज होता है तो पे कमीशन में फिर फायदा कम हो जाएगा। लेकिन अगर सरकार मर्ज नहीं करती और सीधा 8वां पे कमीशन देती है तब पे कमीशन में थोड़ा सा फायदा होगा। लेकिन क्योंकि सरकार भी पॉलिटिकल एंगल से अपने चुनावी फायदों को देख करके चलती है, और पे कमीशन एक ऐसा मुद्दा है जो सरकार का चुनाव के ऊपर बहुत बड़ा असर डाल सकती है, इसलिए सरकार की कोशिश यही रहेगी कि पे कमीशन का जो भुगतान है उसको 2029 के आसपास तक ले जाया जा सके। और ऐसे में डीएडीआर को मर्ज करना एक बहुत बड़ा उपाय हो सकता है सरकार के लिए, जो कहीं ना कहीं हम सभी पेंशनर्स या कर्मचारी के लिए भी कुछ ना कुछ फायदा जरूर देगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इसी एनालिसिस और इसी जानकारी के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी दायक आपसे सरकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।